कुर्सी जाने के बाद पहली बार कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी, दिग्विजय के चलते बह गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्च महीने में देश कोरोना से संघर्ष कर रहा था और मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस के कई मंत्री और विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा देकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार को अल्पमत में ला दिया था, लेकिन कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने तब तक अल्पमत में होने की बात नहीं मानी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सदन में बहुमत दिखाने का हुक्म नहीं दिया। उसके बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद चुप्पी साध ली। आखिर जब पार्टी के काफी विधायक उनका साथ छोड़कर जा चुके थे तो किस आधार पर बहुमत होने का दावा कर रहे थे। लेकिन जब कमलनाथ ने माना कि उन्हें तो हालात के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन दिग्विजय सिंह की बातों पर भरोसा करते गए। दिग्विजय सिंह ने बहका दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सत्ता गंवाने के बाद सरकार जाने के बारे में पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के बीच हो रही बातचीत की पहले से ही भनक थी, लेकिन वो फिर भी अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि दिग्विजय सिंह बार बार झूठा भरोसा दिला रहे थे कि कुछ विधायक कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। शुक्रवार को भोपाल मीडिया टुडे टीवी के साथ एक खास बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि ये किसी खास मकसद से नहीं किया गया, लेकिन शायद हालात को ठीक करने के लिए समझ पाने की वजह से ऐसा हो गया है। दिग्विजय सिंह को लग रहा था कि कुछ एमएलए जो रोजाना उनसे 3 बार बातें कर रहे थे वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। सिंधिया के बारे में पहले से पता था। कमलनाथ के मुताबिक जहां तक सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि वो जुलाई से बीजेपी के संपर्क में है। जब से लोकसभा का चुनाव हार गए वो इस बात को कभी हजम नहीं कर पाए कि वह लोकसभा का चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए, और वो भी बीजेपी द्वारा उठाए गए एक ऐसे आदमी जो पहले मामूली कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करता था। उन्होंने कहा कि सिंधिया खुद के हारने के बाद से बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन उनकी पार्टी की प्रदेश इकाई में कभी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ले लिया क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा का दूसरा सीट चाहती थी। उपचुनाव में 15 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। उपचुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से फिर वापसी की संभावना के सवाल पर बोले, वह संख्या का खेल है। इस समय हमारे पास 92 एमएलए हैं और उनके पास 107। उपचुनाव में 14 सीटें पर होने वाले हैं, इसलिए हमें बीजेपी के आगे निकलने के लिए कम से कम 15 सीटें जीतना होगा और तब चारों निर्दलीय समेत बाकी 7 भी मैदान में आ जाएंगे। अभी जो स्थिति है उसमें हम 15 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। सिंधिया के बाद इन चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके बीजेपी में आने के साथ 6 मंत्री समेत कांग्रेस के 21 विधायकों ने भी विधायकी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार अकमत में आ गई और काफी सियासी कलाबाजी खाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब क्या होगा ये आगे देखना होगा। कमलनाथ फिर सरकार में आते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।